एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीपी शॉम एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसे हम GS 13 की क्लास रेगुलर ले पा रहे हैं, ऐसे ही हमने मैथ 13 के नाम से M13 के नाम से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें प्रयास रहेगा आपको रेगुलर 13 क्वेश्चन सॉल्व कराने का, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो आइए आज से एक नई सीरीज शुरू करते हैं M13 और M13 में पार्ट 1 यानी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए, प्रतिशत वृद्धि के लिए हमने क्षेत्रफल में फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है। वृद्धि प्रतिशत क्षेत्रफल की x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। जहां भी क्षेत्रफल की बात करता है वृद्धि की, हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो x भी है 50 है, पहली भुजा भी और दूसरी भुजा भी 50 है, और ये कह रहा है 50 इंटू 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 50 50 100 और 25 125%। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के में से लैसे का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है आपकी 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होती है आपकी 4। इनका यदि हम में से लेते हैं तो में से दोनों में कितना कॉमन है 2, और ले से यदि हम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम आएगा आपका 4। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा तो उत्तर हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई करके 8। तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹7500 का मिश्रधन 2 वर्ष में ₹8427 होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मिश्रधन का, A = P 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे ये क्या है, P मूलधन है, ये मिश्रधन है और समय दिया 2 वर्ष। R की वैल्यू हमसे निकलवा रहा, तो A की वैल्यू है 8427, P अपॉन में आ जाएगा, P की वैल्यू है आपकी 7500, 1 + R/100 की पावर n। n कितना है, 2 है। अब देखिए, ये कट रहा हमारा 3 से 2500 बार, और 3 से यदि हम इसको काट देते हैं तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 2809। जो हमारा 2500 है स्टूडेंट, 2500 तो है आपका 50 का स्क्वायर, ये तो हो गया नीचे 50 का स्क्वायर, और ऊपर हो गया ये 53 का स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर है क्यों नहीं 1 + R/100 की पावर 2। ये 2 कट जाएगा, 1 इधर लाकर हम माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो ये बचेगा हमारे पास 53/50 - 1 = R/100। माइनस करेंगे तो ये आया 3/50 = R/100। R से ये 2 बार कट गया, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो R की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6%। ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः जो 20% छूट देने के बाद मूल्य बचता है 30% की छूट देता है, तो 2 बट्टे के तुल्य बट्टा कितना होगा। यदि कहीं 2 बट्टे या डिस्काउंट है, वहां भी आप समतुल्य बट्टा यदि आप निकालते हैं, समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट,
तो वहां भी आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपॉन 100। पहला बट्टा कितना है -20, बट्टे का मतलब मूल्य में कमी होना, -30 प्लस -20 गुना -30 और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएंगी दोनों, माइनस के 50 और प्लस के 6, तो आंसर बचता है आपका माइनस के 44। यानी कि दोनों पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो 44 मिलेगा। टोटल डिस्काउंट, समतुल्य डिस्काउंट जो होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहां इसने हमें बताया कि भाई A/B जो है आपका 2/3 है और B/C जो है ये है आपका 4/5। तो आप इसमें A/B/C निकालेंगे तो ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, पहले सीधी मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सीधी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 8, 12, 15। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट। 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है और प्राप्त राशि से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणाम संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? घटाइए भाई। 3957 में प्लस कर रहे हैं आप 5349 और माइनस कर रहे हैं आप 7062 को। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, बस आपकी मेमोरी चेक करा कितनी जल्दी जोड़ घटा कर सकते हैं। 9 7 16, 4 5 9 और 1 10, 3 9 12 और 1 13, 9306 -7062, माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका 4 4, ये 6 है और भैया 2 2, 2244। अब देखिए 2244 4 से तो कट रहा, 4 से कटने का नियम क्या है? यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाती हैं, 4 से पूरा पूरा नंबर कटेगा। 3 से देखो कटता है नहीं कटता। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, सबको जोड़ना। 4 4 8, 4 12, ये भी कट रहा है। अब आप 11 से देखें तो 11 का नियम है एक एक नंबर छोड़ के उनका डिफरेंस, सम का डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो 2 और 4 6 और 6 दोनों का अंतर 0 आएगा, तो 11 से भी कट रहा। तो ऑप्शन हो गया आपका सी 7 से ये विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 7। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो हमें ये देखना कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या 81 नहीं होती, 81 9 से कटती है, वैसी नहीं होती। 83, एक तो 83 होती है और एक होती है उसके बाद 87 86 88 89 नीचे दिया भी देखो उसमें 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 83 फिर 89, दोनों अभाज्य संख्या, इनका गुणनफल करना। तो केवल आप गुणनफल देख रहा, यदि हम इकाई अंक के आधार पर भी देखते हैं तो 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 27, तो 7 इकाई अंक आपके 2 ऑप्शन में आ रहा, तो आपको करना पड़ेगा। और वैसे भी नॉलेज देखें कि भाई 2 अंकों की संख्या ये है, 2 अंकों की संख्या ये है, तो ये मल्टीप्लाई तो आने की नहीं इतनी बड़ी, तो उत्तर क्या होना चाहिए हमारा? सी। फिर भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 3 27, 9 8 72 और 2 74, 8 3 24, 8 8 64 और 2 66, जोड़ेंगे तो 7। देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई के नीचे क्रॉस करना था, हम भी मल्टीप्लाई भूल गए। ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो 7 ऐसे ही आएगा, 4 4 8 आएगा, 7 6 13 आएगा, ये 7 आएगा, तो उत्तर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करते हैं, तो
उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक MDH का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, M1D1H1 अपॉन W1। पहली कंडीशन में कितने आदमी हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं और कितना वर्क हुआ। वर्क हमेशा नीचे रखेंगे, M2D2H2 और नीचे भाई W2। ठीक है। अब M1 शुरू में कितने व्यक्ति हैं, 15। दिन कितने हैं, 7। काम कितना हुआ है, 1/3। उस कार्य को कितने व्यक्ति, आदमी पूछ रहा M2, 5 दिन में पूरा करेंगे। कार्य हमारे पास 1, तो 5 से ये 3 बार कट गया, 3 ऊपर जाकर 9 हो जाएगी मल्टीप्लाई, 9 7 63, तो M2 उत्तर आ जाएगा आपका 63 व्यक्ति। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 901 को भाग देने पर क्रम से 9 और 5 शेष बचे। तो भाई ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर चाहिए जो हम इसे डिवाइड करें तो 9 शेष बचे और इसे डिवाइड करें तो 5 शेष बचे। अब ऐसा ना करें कि इसमें से 9 हटा दें, इसमें से 5 हटा दें, तो उस नंबर से दोनों नंबर आसानी से कट जाएं। तो हमारा सॉल्यूशन होगा 729 में से 5 माइनस कर रहे हैं और भैया 901 में से 5 नहीं 9, और 901 में से हम 5 माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बचते हैं 720 और ये बचते हैं भैया आपके 896। अब देखिए इसके बाद हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, जल्दी होगा काम। 15 है, 15 से 15 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 3 गुना 5, तो 5 से तो ये कट रहा, 7 2 9, 3 से भी कट रहा, 5 से ये तो कटता है नहीं, तो 5 वाला जिसमें फैक्टर है तो ऑप्शन होगा नहीं। अब 20 के फैक्टर यदि हम करते हैं 5 गुना 4, तो 5 से ये ऑप्शन कट रहा है, ये नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब 16 को चेक कर लेते हैं, कटता है नहीं कट रहे दोनों नंबर। तो 16 के यदि आप फैक्टर करते हैं 8 गुना 2, 8 9 72, 90 बार कट जाएगा और 90 को फिर 2 से काटेंगे, फिर कट रहा है। 8 एकम 8, 1 बार कटेगा और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 112, फिर 2 से भी कटेगा। तो हमारे पास 16 ऑप्शन ऐसा है स्टूडेंट जो दोनों ऑप्शन को पूरा पूरा काट रहा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हम पे 16, जो इसको डिवाइड करें तो 9 शेष बचेगा और 901 को डिवाइड करें तो 5 शेष बचेगा, तो उत्तर होगा हमारा 16। अब देखो इसमें हम मेथड्स नहीं सिखाएंगे, इसमें तो हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। यदि आपको मेथड सीखने हैं तो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी है पहले से ही, हमने चैप्टर करा रखा है ये, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसके लागत कीमत से 10% अधिक है। अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार बिक्री विक्रेता को क्या होगा, सीधा XY वाला फॉर्मूला भैया, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। यदि रिजल्ट नेगेटिव आता है तो लॉस और पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट। तो x + y + k xy अपॉन 100। हाँ ये जरूर है, यदि कमी हो रही है, छूट दे रहा है तो माइनस यूज करना, वृद्धि हो रही है तो प्लस यूज करना। तो भैया ये हो गया आपके पास, पहले 10% अधिक कर दिया तो बढ़ा दिया, फिर 10% कम कर दिया तो माइनस कर दिया। 10 गुना माइनस के 10/100, 10 से 10 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आया -1। -1 का मतलब है लॉस हो रहा है 1% का, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक स्कूल के मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात L/B दिया उसने आपको 5:2, और यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, B की वैल्यू दे रखी 40 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी। तो देखो B 40 है और B का रेशो कितना है 2, तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, हम पे आ गया 20, ये हुई x की वैल्यू।
यानी कि रेशो का 20 गुना है चौड़ाई, तो रेशो का 20 गुना लंबाई भी होगी। तो 20 की मल्टीप्लाई आप 5 में कर देंगे तो 20 पंजे 100 मीटर आपका लंबाई होगी। उत्तर हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 7 यूनिट पूरी करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे? वही MDH वाला फॉर्मूला, M1 D1 H1 बटे W1, वर्क नीचे रखना हमें, M2 D2 H2 बटे W2, आदमी, दिन, घंटे और काम। तो भाई पहली कंडीशन में 7 आदमी हैं, 7 दिन तक 7 घंटे डेली काम कर रहे, 7 यूनिट उन्होंने तैयार करी। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। इसके बाद 5 आदमी 5 दिन तक 5 घंटे डेली काम करके कितनी यूनिट तैयार करेंगे? W2 आपसे पूछ रहा क्वेश्चन। तो 7 से 7 कट गया। अब ये 49 नीचे आ जाएगा, W2 आ जाएगा इधर। तो W2 जो हमारे पास वर्क आया 125 बटे 49। ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, 125 नहीं है, तो भाई ऑप्शन ये इसने गलत दे दिया। सी ऑप्शन को आप ठीक कर लेंगे, 125 बटे 49, ये आपका उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन हो गया सी आपका सही, MDH वाले मेथड से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यदि एक समबाहुभुज होता रेगुलर पॉलीगॉन में इसका आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा हो, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो इंटीरियर एंगल होता है किसी भी बहुभुज का निकालते हैं तो 180 n-2 अपॉन n। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, EX लिख रहा हूं मैं इसके लिए, वो होता है 360 अपॉन n। ईच एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंत्य कोण, इन दोनों का उसने हमें अंतर दिया है कितना? 132 डिग्री। तो भाई फॉर्मूले में लिखो 180 n-2 अपॉन n और 360 अपॉन n बराबर 132। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी। दोनों में से हमारे पास 180 बटे n कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचता है n-2 इक्वल टू 132। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 12 से कट रहा है, 12 कम 12, 6 बचे और 12 पंजे 60, 12 कम 12, 12 कम 12, 11 बार। ये हो गया हमारे पास 15 n-4 और अपॉन में n इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर लिख देते हैं हम 15n माइनस के 60 और बराबर 11n। इधर ला के n माइनस करेंगे तो ये हो गया 4n इक्वल टू 60 और 4 से ये कट गया आपका 15 बार। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी इसमें? 15। ऑप्शन सी आपका सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। आशा करता हूं आप इसका आंसर देंगे, जल्दी सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।